हाँ, करोली शंकर बाबा जी, इन्होंने बताया कि मुझे संस्कार मिले परिवार के, लेकिन सीधे माता पिता से नहीं मिले, दादा दादी से मिले। ये है परिवार। माता पिता से मिल भी नहीं सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि जिस समय बच्चा बच्चा होता है उस समय उसके माता पिता युवा होते हैं, और जो युवा हैं उनका तन मन कहीं और रहता है और उनके दायित्व अलग होते हैं। घर परिवार चलाने के लिए अर्जन करना उनका मुख्य कार्य होता है कि घर परिवार चलेगा कैसे, इसलिए हमको कमा के लाना है, तो उनका पूरा ध्यान अर्जन में होता है। तो वो बच्चे पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? और जिनके पास ये दायित्व तो नहीं है, वो दादा दादी अगर घर में हैं तो उनके पास समय ही समय है बच्चे के लिए, और अनुभव ही अनुभव है बच्चे के लिए। इसलिए इन्होंने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया कि पका पकाया फल बच्चे को खाने के लिए मिल जाता है। अनुभूत बातें नई पीढ़ी को संप्रेषित कर दी जाती। यह परंपरा है हमारी। आप दक्षिण भारत में चले जाइए, वहां ऐसे परिवार आपको मिलेंगे कि वो अपने इस खजाने को खोल के कभी देख लें, खिड़की भी खोलना नहीं चाहते। अब वो अगर भटक रहे हो तो उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सच्चाई ये है कि जो भी इस खजाने में घुस गया वो माला माल होकर के निकला। अभी करोली शंकर बाबा जी ने हमको ये 25-30 पृष्ठ का एक आवेदन दिया। इसमें 401 ऐसे रोग लिखे गए हैं और फिर उनका निराकरण करने का दावा इसमें किया गया है। ये कहां से इनको मिला? जब हमारे पास आए तो इन्होंने हमको बताया कि सब हमारे ऋषि महर्षियों की देन है। उनसे इनको मिला। क्या इन्हीं को मिलेगा? आप लोगों को नहीं मिल सकता? मिल सबको सकता है। समस्या क्या है? गंगा तो सबके लिए बह रही थी, लेकिन किसी ने कपड़े उतार करके डुबकी लगा ली और कोई किनारे बैठा देखता ही रह गया। इन्होंने खजाना खोल लिया, खोल करके उसमें से मोती चुन लिए अपने अपने काम के। हम और आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। बस ये सब क्यों हो रहा है? परिवार की कमी के कारण हो रहा है। अनुभवी जो आपके शिक्षक थे वो आपके घर में थे, और आप कैम्ब्रिज चले गए, आप जाने कहाँ कहाँ चले गए कि हम जा करके पढ़ के आएंगे। क्या पढ़ के आए? चिट्ठी लिखना सिखा दिया उन्होंने, टिप्पणी लिखना सिखा दिया उन्होंने, और कुछ नहीं सिखा पाए। इसलिए परिवार को सुरक्षित करिए। अब चूंकि समय हो गया धर्मादेश का, इसलिए बात को यहीं रोक रहे हैं।